नमस्कार दोस्तों, जी के बैंक के डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भारतीय भूगोल हमारा 15 से 16 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। आज हमारा लेक्चर 1 है जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने रेड कलर से पॉइंट कर दिए, उनको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में सीधे सीधे वो पॉइंट पूछ लिए जाते हैं आपसे। कोशिश की है मैंने कि बहुत ही शॉर्ट में आपको एक लेक्चर कंप्लीट कराया जाए और ये क्लास आपको हर एग्ज़ाम में मदद करेगी। ठीक है, और बाद में बता के जाना आपको क्लास कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज किसके बारे में जानेंगे? भारत और उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। इसमें भारत का आकार, स्थिति व विस्तार, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, भारत की स्थलीय व समुद्री सीमा, कर्क रेखा, मानक समय और पड़ोसी देश व सीमा रेखा, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो इसमें पहला जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत क्या है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। बात कर लें, एशिया महाद्वीप जो है उसमें जो भारत की स्थिति है वो दक्षिण की तरफ स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें दिया गया है भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद जो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, तो भारत उत्तर से दक्षिण के बीच 3214 किलोमीटर फैला हुआ है और पूर्व से पश्चिम के बीच 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद जो भारत का क्षेत्रफल है वो इस विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है, यानी कि 2.4% है भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद अगला पॉइंट है, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लें तो भारत से जो बड़े देश हैं वो कौन से हैं? रूस है इसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे पर चीन, पाँचवें पर ब्राज़ील और छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर है अपना भारत। चलिए आगे देखते हैं। भारत का जो विस्तार है उसमें भारत के 43% भाग पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है भारत में वो क्या फैला हुआ है? मैदान फैले हुए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। 27.7% भाग पर क्या फैला हुआ है? हमारे पठार फैले हुए हैं। ठीक है, आपको पठार और पर्वतों में अंतर स्पष्ट मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। पर्वत जो होते हैं वो आगे से ऊपर से उठे हुए होते हैं। पठार क्या है? ऊंचाई तो होती है लेकिन ऊपर से सपाट टाइप के होते हैं, तो ये पठार कहलाते हैं हमारे। चलिए, इसके अलावा भारत में जो राज्यों की संख्या है वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी में जो हमें राज्यों में दिक्कत आती है वो सबसे ज़्यादा आती है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 7। इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इसमें कौन से आते हैं राज्य? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, तो इसको कैसे हम याद करेंगे? सीक्वेंस से याद करेंगे हमेशा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय, इसी तरीके से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। ये 7 हमारे राज्य आ जाते हैं, तो इसको हम ध्यान से देख लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमें दी गई हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि वास्तविकता में ये पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य सागर के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो इसमें देख लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं वो इस तरीके से, कैसे? इस तरीके से खींची हुई रेखाएं। ठीक है, ऐसे, और ये 2 भागों में बांट देती है। बीच की जो भूमध्य रेखा है अक्षांश रेखाओं को 2 भागों में, ऊपर का कहलाता है उत्तरी अक्षांश, नीचे का कहलाते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो जो भारत हमारा मौजूद है वो उत्तरी अक्षांश में मौजूद है। ऐसे ही देशांतर की बात कर लें तो देशांतर जो रेखाएं हमारे इस तरीके से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं इस तरीके से फैली हुई हैं। बीच में जो देशांतर रेखाएं हैं ये भी 2 बराबर भागों में बट जाती हैं। तो इधर कहते हैं पूर्वी देशांतर, इधर की रेखाएं, और इधर की कहलाती हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो जो भारत का देशांतर है वो पूर्वी है। चलिए आगे चलते हैं। इन रेखाओं से क्या है, जैसे देशांतर रेखाएं ही समय निर्धारण में आपका मदद करती हैं। चलिए, और अक्षांश रेखाओं से क्या है, मौसम के बारे में जैसे आपको देखा होगा 23.5 डिग्री
और जैसे बीच का जो एरिया होता है, जैसे जहाँ पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर सर्दी पड़ती है, तो उस तरीके का जो निर्धारण होता है वो अक्षांश रेखाओं द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमें दिया गया है जीएमटी के बारे में, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, यानी कि जिसको 0 डिग्री भी कहते हैं। तो ये खींची गई है, एक काल्पनिक रेखा है। जैसे विश्व में अगर समय का निर्धारण करना होगा, किसका, समय का निर्धारण, तो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, तो इसी से हमारे समय का निर्धारण किया जाता है। देखते हैं, दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। तो जो पृथ्वी अपने इस अक्ष पर घूमती है तो वो कितने समय लेती है, वही है जीएमटी हमारा, ठीक है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम एक रेखा खींची गई है। तो ये औसत सौर समय है, जिससे लंदन के ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला में देखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो हमारी पृथ्वी की जो गोलाई है वो कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। और पृथ्वी को 1 डिग्री, कितना, 1 डिग्री देशांतर पूरा करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 360 गुणा 4, यानी कि हमारा हो जाता है 1440 मिनट। कैसे हो गया, जब 1 डिग्री 4 मिनट में लेता है तो 360 डिग्री गुणा 4 यानी कि 1440 मिनट। जब हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 घंटे का समय हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगता है। इसके अलावा इसी तरीके से जैसे विश्व में एक जीएमटी है, तो अपने भारत में भी एक मानक समय रेखा खींची गई है, क्योंकि जो जीएमटी है वो भारत से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। जीएमटी से जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो जीएमटी से 5.5 घंटा मिनट आगे है, ठीक है। तो वो दूर पड़ेगा, समय में ज़्यादा अंतर दे देगा, इसीलिए भारत में भी एक रेखा खींची गई है। तो भारत में कितने पर खींची गई है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर, मैंने आपको बताया भारत में जो भी देशांतर होगा पूर्वी होगा, का उपयोग करके समय निर्धारण किया जाता है भारत में। तो इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब देखो समय का निर्धारण 5.5 घंटे कैसे हुई, तो जो GMT है वो है हमारी 0 डिग्री, और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82.5 डिग्री के लगभग। तो 82 डिग्री मान लेते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 82 डिग्री घूमने में लगता है 330 मिनट का। जब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात कर लें तो अभी जैसे भारत में 9:20 का समय हो रहा है, कितना हो रहा है मान लीजिए 9:20 का समय हो रहा है। तो अभी GMT यानी कि लंदन में कितने बज रहे होंगे, 9:20 का नहीं, 9:50 का मान लीजिए आप, कि अभी भारत में बज रहे हैं 9:50, ठीक है। तो जो लंदन में समय हो रहा होगा वो अभी हो रहा होगा 4:20, यानी कि हम किधर हैं, पूर्व की तरफ हैं, और सूर्य हमारा पूर्व की तरफ ही उगता है। तो जल्दी हमारे यहाँ सुबह होती है, वहाँ पर लेट होती है। तो वहाँ भी सुबह के 4:20 हो रहे होंगे, अपने यहाँ 9:50 हो रहे हैं, यानी कि 5.5 घंटे का अंतर है GMT और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT कहाँ पर मौजूद है, लंदन में। IST कहाँ पर है, अपने भारत में। तो ये कहाँ से निकलती है, आप इस लाइन को देख सकते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये जो लाइन जा रही है भारत के मैप में से, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ये निकलती है। अब ये किन किन राज्यों से निकलती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कौन से राज्य हैं, पहला आ जाता है इसमें उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ से ये रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं, इसके बाद आती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा जो है वो एक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। कैसी है, अक्षांशीय रेखा है। और जो हमारी मानक समय रेखा थी 82.5 डिग्री, वो एक देशांतरीय रेखा है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझाया था अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाएं आपको पता है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई हैं, और देशांतर रेखाएं आपकी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। चलिए, तो कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी याद कर सकते हैं। तो मे से आ जाता है मिजोरम, ता से आ जाता है त्रिपुरा, पा से आ जाता है पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये 8 राज्य देख लेते हैं, और मैप से भी हम इसको देखते चलेंगे। तो कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हो जाते हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। अगला जो पॉइंट है,
तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, मैंने आपको बताया था। अक्षांशीय रेखा होती है जो दो गोलार्ध में बांटती है। कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। और भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा इस तरीके से कटी तो भारत पृथ्वी को दो हिस्सों में काट देगी, तो ऊपर का कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमेशा कौन से गोलार्ध में पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस में पड़ता है? उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर में भी किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। इस तरफ स्थित है हमारा भारत, इस तरफ, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। तो भारत मुख्यतः किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसी प्रकार देशांतर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक पूर्वी देशांतर, एक पश्चिमी देशांतर। जैसे ये मान लीजिए ये रहा पूर्वी देशांतर, ये रहा पश्चिमी देशांतर। तो भारत का जो देशांतर है वो कौन सा है? भारत का जो देशांतर है वो कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। अब भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो जो भारत का मैप है, तो भारत का मुख्य भूभाग की बात कर लें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी कि 8 डिग्री ये वाला है, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये वाला कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट की लगभग ये फैला हुआ है। इसी के साथ साथ पूर्वी देशांतर की बात कर लें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है क्या हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं हमारे वालांगू, किवितु वालांगू, पूर्वी देशांतर वाले को। और इस तरफ आ जाएंगे तो इसको कहते हैं गौहर मोती। इसी तरीके से अक्षांश वाला जो पॉइंट है ऊपर का कहलाता है इंद्राकौल और नीचे का कहलाता है हमारा कन्याकुमारी। यहाँ पर ये इस तरीके से मुख्य भूभाग का बात कर लें, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में, ये मुख्य भूभाग नहीं है, ये थोड़ा सा एक द्वीप है भारत का, तो इसको हम नहीं लेते हैं। तो आपने क्या यहाँ जाना कि उत्तरी अक्षांश कितना फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश विस्तार क्या है भारत का? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और ऐसी पूर्वी जो देशांतर अपना फैला हुआ है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश। तो भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में जानते हैं। तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ अपने साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे? तो इसमें आ जाता है हमारा पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान आता है। वास्तविकता में भारत अफगानिस्तान के साथ कोई भी सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि जो सीमा साझा करता है वो पीओके के साथ करता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत है, यानी कि पाकिस्तान के पास है। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो भारत शेयर करता है वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। तो इन 7 देशों को याद करने की एक ट्रिक है, वो है बचपन में भूत। तो बा से हो जाता है बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भा से भूटान और ता से अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। इसी के अलावा 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है भारत। तो वो 2 देश कौन से हैं? तो पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। इन 2 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा, जलीय सीमा। कौन सी? जलीय सीमा। स्थलीय सीमा तो 7 देशों के साथ साझा करता है। आगे देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो कौन से हैं? तो वो आ जाएगा हमारा, पहला है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा मिजोरम और 5वां त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा चीन से भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। किलोमीटर की बात कर लें तो 3488 किलोमीटर चीन के साथ सीमा साझा। सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारा लद्दाख आ जाता है, ये देख लीजिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। मैप में दे सकते हैं आप। आगे देख लीजिए नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और कुल 1751 किलोमीटर सीमा साझा भारत नेपाल के साथ करता है। पाकिस्तान के साथ देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और कुल 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और कुल 1643 किलोमीटर भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।
भूटान के साथ सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और कुल 699 किलोमीटर भारत भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर लगता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि पीओके जो उनकी पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ सीमा लगती है, जो कि 106 किलोमीटर है। आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी क्लास से संबंधित, उनको हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का कितने प्रतिशत है? तो मैंने आपको बताया कितने प्रतिशत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2.4% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर बताया था मैंने? 7वें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत का है। इसके अलावा भारत के पूर्व में कितने राज्य स्थित हैं? तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया था, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो कितने राज्य हैं? तो 7 बहनें, यानी कि 7 सिस्टर्स, यानी पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं हमारे। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? इस तरीके से जो मिलाती हैं तो वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीनविच मीन टाइम किस स्थान से होकर गुजरती है? तो जो जीएमटी बताई थी, जो विश्व में मानक समय रेखा है, वो कहाँ से निकलती है? तो लंदन से होके गुजरती है। इसके अलावा पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसी के आधार पर हमने IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT के बीच जो समय का गैप था उसको निकाला था, जो कि 5.5 घंटे निकला था। यानी कि अपने यहाँ अगर सुबह के 9:50 हो रहे होंगे, तो अभी लंदन में यानी कि जहाँ पर GMT मौजूद है वहाँ सुबह के 4:20 हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको पहले बताया अभी बीच में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी को IST कहते हैं। क्या कहते हैं? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय यानी कि IST GMT से कितना समय आगे है? तो ये कितना समय आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत की कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो जो भारत की कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। आगे देखिए, भारत के दूरस्थ उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? जो भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु है, मैंने बताया था दूरस्थ उत्तरी बिंदु, उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये दूरस्थ उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु था हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत मुख्य भूमि के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु का विस्तार क्या है? तो उत्तरी बिंदु तो क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांश हमारा भारत के लिए उत्तरी रहेगा और देशांतर हमेशा भारत के लिए हमारा पूर्वी रहेगा। तो इस बात को याद रखना। यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आपको दक्षिणी अक्षांश भी दे देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत का असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 5 राज्यों के साथ भारत सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, यानी कि जो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत नेपाल के भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके से हम पूरी आपको ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे 15 से 16 लेक्चर में। धन्यवाद।